शादी हुई थी, है तो नहीं ना? अहमद प्लीज समझने की कोशिश करो, हमारा रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया है नहीं सारा था। तुम पागल मत बनो, मेरी ताबीर से शादी हुई है, मैं शौहर हूँ उसका, और मेरा तुमसे रिश्ता उसी टाइम खत्म हो गया था जब मैंने निकाहनामे पर साइन किए थे। लेकिन ताबीर तुमसे तलाक मांग चुकी है, मैं इंतजार करूंगी तलाक होने का। कम ऑन सारा, ये फजूल गुफ्तगू मत करो, और तुम कान खोल के सुन लो, ताबीर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो आज भी मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। चलता हूं मैं। क्या बात है, खैरियत है? सब ठीक तो है? हम बात संभालते रह जाएंगे और साजिशें अपने अरूज पर रहेंगी। मैं समझा नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी का फोन आया था। कम ऑन ताबीर, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। देखो ताबीर, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं करनी, समझी? वो धमकियां दे रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों बताया, और अगर अब बताया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं। कोई कुछ भी करे, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस अपने घर पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, समझी? गुड। सारा सोई नहीं अभी तक बेटा? बस सोने की तैयारी कर रही थी। आप आए, बैठे ना। क्या बात है बेटा, कोई मसला है? नहीं, कुछ खास नहीं। देखो बेटा, जो कुछ तुम सोच रही हो या जो करना चाहती हो वो अब मुमकिन नहीं। प्लीज इस मामले में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं? ये है ही मेरा मामला। ठुकराया है उसने मुझे, ऐसे छोड़ दूं उसे? इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। लेकिन बेटा, उसकी शादी हो चुकी है, बीवी है उसकी। है तो क्या हुआ, लोगों की दूसरी बीवी भी तो होती है। मैं भी उनके दरमियान में रहकर अपना मुकाम हासिल करके रहूंगी। सारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसी मुझे करनी चाहिए। आप परेशान ना हो। बेटा तुम हाँ तो करो, मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगी। फिलहाल अहमद, और कुछ नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूँगी, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है। जहाँ मेरा बेटा खुश, वहाँ मैं खुश। मामा, आपका बेटा आपसे जुदा नहीं है, आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। हम ज़ारा का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ज़ारा बेचारी का क्या है, उसकी तो हर खुशी हर गम हमसे जुड़ा है। नहीं मामा, हम दोनों ज़ारा का पूरा ख्याल रखेंगे।
उसे भी हम दोनों से कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे बेटा, मैं इससे पूछ सकती हूँ कि ये बगैर बताए घर छोड़कर क्यों चली गई थी? शरीफ घराने की लड़कियां ऐसे करती हैं क्या? मामा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाए उसे। किसने क्या किया उसे दोबारा रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल हो या ना हो, इसने हमारी फैमिली ट्रेडिशंस को तो तोड़ दिया ना। और वैसे भी लड़की चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, घर वालों की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। हम आइंदा ख्याल रखेंगे। हमसे मतलब? मैं इसकी बात कर रही हूँ। शादी से पहले ये कुछ भी करती आई हो, आई डोंट रियली केयर, लेकिन अब इसे अगर हमारे साथ यहाँ रहना है तो हमारी फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना होगा। जी ठीक है मामा, ऐसा ही होगा। तुम ही बोलते जाओगे? इसके मुंह में जबान नहीं है? तुम ही वकालत करते जाओगे इसकी? आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। अच्छा मामा, चलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज। चलो। मैंने सुना है रात अहमद साहब अपनी तबीर बीबी को घर ले आए हैं। हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब पता नहीं क्या सलूक होगा तबीर बीबी के साथ। मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा सलूक होगा। मैं चाय देने गई तो बड़ी बेगम साहिबा गुस्से में बोल रही थी। मैं समझ गई कि उन्हें तबीर बीबी के आने का गुस्सा है। अल्लाह उसकी मदद करे, बड़ी अच्छी है तबीर बीबी, शरीफ घराने से हैं। अल्लाह जाने बेगम साहिबा को क्या गुस्सा है। अब अहमद साहब ने अपनी पसंद की शादी कर ली तो उन्हें अपनी बहू मान लेना चाहिए। बड़े लोगों के अपने मसाइल होते हैं और सोचने का तरीका भी अलग। हमारे जैसे घर में तबीर बीबी जैसी बहू आ जाए तो सर आंखों पे बैठा लेते हैं, बाकी यहाँ तो मामला ही कुछ और है। खैर छोड़ो इन बातों को, नाश्ते का टाइम हो गया, तुम जाके टेबल लगाओ, मैं नाश्ता रेडी करता हूँ। इस कदर गौर से क्या देखा जा रहा है? हर बार देखने पे लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी सूरत भूल जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि तुम्हें मैंने हासिल कर लिया। हम खुशकिस्मत है ताबीर, जो ऐसे हालात के बाद भी साथ है। अल्लाह करे आगे भी अच्छा ही हो। आपने अम्मी के तासुरात देखे थे? पता नहीं किस दिल से उन्होंने मेरी वापसी कबूल कर ली। देखो ताबीर, सब लोग हमारी पसंद के नहीं होते, फिर भी हमें उनके साथ निभा करना पड़ता है। और वैसे भी नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं कर सकते। वो जैसी भी हैं मेरी माँ है, हम उनको बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ और मेरी मोहब्बत भी। उसी के सहारे तो सब भुला के लौट आई हूँ। आज डिनर हम दोनों एक साथ कई बार करेंगे, ठीक है? तैयार रहना। चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? बस ठीक हूँ।
आप ये बताएं सारा कहाँ पे है? वो अपने कमरे में है। अम्मी, अब सारा के आने जाने का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। खैर तो है ज़ारा? ताबीर वापस आ गई है। क्या? ये अचानक तब्दीली कैसे आई? अहमद की मोहब्बत में जोश मारा होगा ना, और बाकी सब रिश्ते भुला दिए होंगे। रुबाब ने कोई बात नहीं की? कुछ भी नहीं, बस खामोश तमाशाई बनकर देख रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं और कर भी क्या सकती हैं। बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ मगर कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ताबीर वापस आ गई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, हालांकि अपनी आंखों से ये सब देख चुकी हूँ। तुम ऐसा करो ज़ारा, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ। उस टेंस माहौल में तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है। आंखें बंद कर लेने से हकीकत छुप नहीं जाती है अम्मी। क्या वहाँ मुझे ये ख्याल नहीं आएगा कि ताबीर अहमद के साथ उसी घर में है और खुश है जहाँ से मेरी खुशियों का जनाजा निकला था? फिर भी बेटा, कुछ दिन माहौल बदल जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। नहीं अम्मी, अभी नहीं। और फोन मैंने इसलिए किया था कि सारा का अब अहमद से मिलना ठीक नहीं है। वो तो नादान है, हमें अहमद के साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए। वो मेरी सुनती ही कब है? अम्मी, अगर इस मामले में सख्ती भी करनी पड़े ना तो करें। करती हूँ मैं उससे बात। अपना ख्याल रखना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय दायरा, घर के झमेलों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज फुर्सत मिली है तो मैं दौड़ी चली आई हूँ। हाय आपा, लोग क्या सोचते होंगे? आप दौड़कर क्यों आई हैं? क्या जरूरत थी रिक्शा के किराया बचाने की? दायरा, तुम भी ना कभी कभी भोलपने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हो। ले, इसमें मेरा कसूर क्या है? जो आपने कहा है उसी का जवाब तो मैंने दिया है। अरे भाई, हकीकत में थोड़ी दौड़ी चली आई हूँ, मैंने ऐसे ही कह दिया था। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? पहले से काफी फर्क है, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। बेटा, मेरी तो हर सांस से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है ना, मेरा सगा बेटा भी होता तो ना दे सकता। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें करती हैं पप्पू, एहसान की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया और कुछ नहीं। जीते रहो बेटा। अरे हाँ, वो ताबीर अपने घर चली गई है। आज मुझे बहुत सुकून मिला है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। शुक्र है खुदा का, ताबीर अपने घर चली गई। वैसे आपा, आपको तो मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहिए था। वो मेरा मतलब है स्वीट्स। मेरे बेटे को ठीक हो जाने दो, फिर बहुत सारी स्वीट खिलाऊंगी। सारा, तुम कहीं जा रही हो? जी अम्मी, मैं अहमद से मिलने जा रही हूँ। सारा, तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम क्यों नहीं समझती हो? अम्मी, इसमें बुराई क्या है? वो मेरा फर्स्ट कजन है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप इस कदर पाबंदियां क्यों लगाती हैं मुझ पे? आपको सिर्फ ज़ारा की खुशी अजीज है। सारा, कजन की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जो तुमने उससे उम्मीदें बांध रखी हैं वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? यही तो सबसे बड़ा मसला है, तुम नहीं जानती हो, और जो तुम जानती हो उससे नजरें चुराकर अपनी जिद के पीछे भाग रही हो। अब वो हालात नहीं जिसका डर आपको खाए जा रहा है। कैसे हालात वो नहीं है? तुम्हें पता भी है वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पे? क्या जानती हैं आप? ताबीर वापस आ गई है।
अपने घर अहमर के पास। क्या? मर के? ये कैसे हो सकता है? झूठ है ये सब। नहीं, आप जारा की बातों में आकर ये सब कह रही है ना? मैं जानती हूँ जारा की प्लानिंग है। वो नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं। मैं खुद जाती हूँ अम्मी, मैं खुद जाकर देखती हूँ। संभालो खुद को मैं अमर से बेटा। खुद मिलती हूँ अम्मी। मैं अमर से मिलती हूँ। आओ, इधर बैठो। मैं अमर से मिलती हूँ। मैं खुद जाकर संभालो, देखती हूँ। संभालो। आओ, बैठो। प्लीज मुझे जाने देना। नहीं बेटा, मैं जाकर देखती हूँ। माँ, सबर, संभालो खुद को बेटा, संभालो, सब ठीक हो जाएगा। माँ प्लीज कुछ करे ना। सब ठीक हो माँ प्लीज कुछ करे ना। मैं मर जाऊंगी अमर के बगैर। अम्मी प्लीज। चुप मेरे बेटा। जाहिर है भाई, शादी के बाद माँ को कौन पूछता है। तुम भी वही कुछ करोगे ना। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप मामा? आपका बेटा आपके पास है, आपसे कभी अलग नहीं होगा। बेटा जब माँ को कंसल्ट किए बगैर बड़े बड़े डिसीजंस लेने लगे ना, तो माँ को समझ जाना चाहिए कि बेटा बहुत इंडिपेंडेंट हो गया। आई एम सॉरी मामा, और मुझे पूरा यकीन था कि आपको मेरे इस फैसले पर कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे क्यों एतराज़ हो? भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो जियो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? अच्छा ना मामा, प्लीज़ अपना मूड ठीक करें आप। आपको पता है ना, आपको नाराज़ करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। देखो अमर, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कौन है? तुम मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा हो बेटा। तुमसे नाराज होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। That's so sweet of you. Stay blessed. ओके मॉम, चलता हूँ मैं। ऑफिस जा रहे हो? जी। चल। हैव अ गुड डे। गुड डे। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। First of all, I'm really sorry for being late. And secondly, अगर आपके पास किसी के पास भी कोई कंपनी की बेटरमेंट के लिए सजेशंस हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कंपनी के जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको ब्रीफ करूंगा, ताकि कंपनी की जो करंट सिचुएशन है हम उसको देख सकें। आप चेयरमैन हैं, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। थैंक यू। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सिंस फ़हद अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेवा ज़ारा फ़हद को उसकी जगह डायरेक्टरशिप ऑफ़र की जाए। एंड आई होप आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। नहीं नहीं, बल्कि हमें तो खुशी होगी। मैं कई बार इनसे मिल चुका हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है ये। आई स्ट्रांगली रिकमेंड हर। आप सबकी कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। आई एम सो थैंकफुल। जमाली साहब, आप ज़ारा फ़हद की डायरेक्टरशिप के लिए जो भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें ताकि ये अपना चार्ज संभाल सकें। बेहतर है। मैं वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड। आई होप किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इन केस अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो इन राइटिंग वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट कर दें। हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग में उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। किसी को इतराज़ क्यों हो सकता है? मेरे ख्याल में तो ज़ारा साहबा फ़हद की सीट अच्छी तरह संभाल सकती है। आप सबकी कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना हो तो प्लीज़ यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मैं मीटिंग बर्खास्त करता हूँ। हमारे साथ प्लीज़ कॉफ़ी सर्व करवा दें। व्हाई नॉट सर, आई डू इट फास्ट। शुक्र है खुदा का तबीर बीबी आप आ गई। मैं तो रोज़ दुआएं करता था कि आप जल्द लौट आएं। अनवर चाचा, मैं भी कभी यहाँ से जाना चाहती थी,
मैं इस घर का पुराना नमकख्वार हूँ, बस यही बात मार जाती है। बोलने को तो बहुत कुछ है बीबी जी, लेकिन हमारी औकात ही क्या है कि हम कुछ बोले। बस आपकी हिम्मत है जो इन लोगों के गलत सलूक के बावजूद भी इस घर को अपना घर समझा। घर तो घर होता है नूर चाचा, जो रिश्तों और मोहब्बतों के एहसासात से बनता है। चार दीवारी तो किसी भी इमारत की होती है। बेटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन घर होता रिश्तों से ही है। लड़की के ससुराल वाले भी इतने ही अहम होते हैं जितने उसके मैके के। ऐसा ही है। आप फिक्र ना करें तबीर बीबी, अहमद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जी चाचा, उन्हीं के साथ तो हिम्मत कर रही हूँ, वरना मैं अकेली कर ही क्या सकती हूँ। खैर, आप मेरे लिए कप चाय बना दें। जी, यूं गया यूं आया। हो गया ये? ठीक है, तुम भी जाओ। वैसे डायरेक्टर्स का रिस्पांस आज अच्छा रहा है ना? अच्छा था, सब खुश थे। ऑब्वियसली मॉम, किसी को मेरे डायरेक्टर बनने से क्या इशू हो सकता है, लेकिन आप अहमद का सोचें। उसकी तुम टेंशन मत लो, ये मेरा डिसीजन है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरे डिसीजन को कभी भी चैलेंज नहीं करेगा। नो वे, आप किसी खुशफहमी में मत रहिए। अहमद है वो, लालच में आके कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है, हम क्या कह सकते हैं। और वैसे भी अब तो उसकी एडवाइजर आ गई है ना, उसको उंगलियों पे नचाएगी। कुछ भी हो, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। हमारी प्लानिंग इतनी भी कमजोर नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमारी प्लानिंग कमजोर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ताबीर के आने के बाद मेरे डाउट्स और रिजर्वेशंस बहुत बढ़ गए हैं। अरे वो कमजोर लड़की हमारा मुकाबला कर सकती है। ये भी है। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। जो ऑर्डर आपकी कंपनी ने प्लेस किया है, इसको इतने कम टाइम में पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, हमारी कंपनी के लेबर पहले से मसरूफ है बहुत ज्यादा। ऊपर से जो कॉस्टिंग आपने मुझे कोट की है वो हमारी कॉस्टिंग से मैच नहीं कर रही, जिससे मेरी कंपनी को लॉस होगा। हाँ, आप एक काम करना, आप कल मेरे ऑफिस आए, हम बैठ के बात करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। लेकिन आप जिस मसले पर बात कर रहे थे उसका हल तो बहुत सिंपल है। वो कैसे? आप एक बड़ा बिजनेस ग्रुप हो, तो आप छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को मिलाएं और उन पर बल्क के ऑर्डर्स को डिवाइड कर दें, और इस तरह आप उनके साथ लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर भी काम कर सकते हो। और जो बाहर के और लोकल मार्केट के ऑर्डर्स हैं वो आप वक्त पर डिलीवर भी कर सकेंगे। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक्चुअली तुम्हारा मशवरा पसंद आया है, और बिजनेस के हवाले से जो तुम्हारी अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता, मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। मुझे ये तो मालूम था कि तुमने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन किस सब्जेक्ट में किया है ये पता नहीं था। तुम कॉलेज में भी यही पढ़ाती थी? जी, यही सब्जेक्ट। कूल। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बस एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? बताऊंगा बाद में। ठीक है, चाय पी लें। जब आपको अपनी तबीयत का पता है तो गफलत क्यों करती हैं? अरे जावेद, ये अल्लाह के काम है। एक तो जिंदगी झमेलों वाली दे दी,
ऊपर से बीमारियों ने घर का रास्ता देख लिया है। वैसे आपा, आपको रूटीन से अपना चेकअप करवाना चाहिए। अरे यही तो कह रही हूँ, जिंदगी के झमेलों से फुर्सत मिले तो मैं डॉक्टर के पास जाने का वक्त निकालूं ना। जिंदगी के काम तो चलते रहेंगे आप, जान है तो जहान है। किससे कहती? एक अजान बेचारा है जो मेरे साथ मारा मारा फिरता रहा। पता नहीं किस बदबख्त की उसको नजर लगी है कि वो भी बिस्तर से जाके लग गया। अगर इतनी तबीयत खराब थी तो अबीर को रोक लेती, वो ना जाती कॉलेज। कैसे रोक लेती? वो बता रही थी कि उसके कॉलेज में टेस्ट है, उसका जाना जरूरी था। मुझे फोन कर देती आप। खैर, अब मैं आ गया हूं ना, चले आए डॉक्टर के पास चलते हैं। उठे उठे। आए। आंटी आप आए ना, बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम कितना खुश हो। ये सब आप ही की वजह से तो है। अहमर को बड़ा जानने लगी हो तुम। बहुत करीब आ गई हो उसके। बहुत मुबारक हो तुम्हें, कंग्रेचुलेशंस। एक बात याद रखना, वक्त बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वक्त बदला है, मैंने महसूस भी किया है, और आपके ज़रिए से सब अच्छा ही होगा। ज्यादा खुशफहमी में मत रहना लड़की कि इस घर के किसी फर्द ने तुम्हें कबूल कर लिया है। अगर अहमर को मुट्ठी में कर लिया है ना, तो फिर ये भी समझ लो कि अहमर की हैसियत मेरे सामने रेत की सी है, और रेत बंद मुट्ठी में ज्यादा देर तक नहीं रहती। माँ बेटे को जुदा करके तुम जिस घमंड में हो ना, घमंड में तुम्हारा जल्दी खाक में मिला दूंगी, समझी? आंटी